हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हाजिर हूँ फिर से एक बार अपने नए वीडियो में हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ। हमने सबसे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव पर एक वीडियो बनाया जिसको आप लोगों ने खूब सराहा और उसके माध्यम से जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दी और निसंदेह रूप से उसका आपको लाभ भी मिला होगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, हमारे विद्यार्थियों को परीक्षा में लाभ मिलना चाहिए जानकारी के साथ साथ। और तमाम और भी जो व्यूअर्स हैं और भी हमारे समाज के जो लोग हैं वो भी विधानसभा के चुनाव के बारे में जानकारी रखें। इसका पहला उद्देश्य तो है विद्यार्थी हित और दूसरा उद्देश्य है और लोगों में अवेयरनेस आती रहे, जानकारी पहुंचती रहे। इसी क्रम में हम अपना दूसरा वीडियो लेकर आपके बीच आए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए और दोनों चुनाव आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बारे में, ये क्यों रहा सुर्खियों में और क्या रहा इसका परिणाम। यदि हरियाणा चुनाव परिणाम की बात करें तो ये खबरों में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। आइए देखते हैं इसके बारे में अन्य जानकारी क्या है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कि 31 अगस्त 2024 को भारतीय चुनाव आयोग ECI ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी थी। साथ ही हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर में दोनों में 90-90 सीटें हैं। ये कमाल की बात है और मुझे पूरी संभावना है इस बार चाहे PCS में या समीक्षा अधिकारी में हरियाणा या विधानसभा की सीटें पूछी जाएंगी। इसकी सीट आपको याद रखना है, दोनों विधानसभाओं में 90-90 सीटें हैं। 90 सीटें हरियाणा में भी है और 90 सीटें आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। और विगत विधानसभा चुनाव में कितने चरणों में संपन्न हुआ है तो हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 में विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले गए। और ध्यान रखिएगा, अगर मैं दोनों की तुलनात्मक बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की और हरियाणा की, अगर मैं दोनों की तुलनात्मक बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की और साथ ही साथ आपके हरियाणा की, तो जहां एक तरफ हरियाणा का चुनाव केवल एक चरण में हुआ है, हरियाणा का चुनाव जहां केवल एक चरण में संपन्न हुआ, वहीं जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव 3 चरण में संपन्न हुआ था। कितने चरण में? 3 चरण में संपन्न हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जब T20 कोई विश्व कप होता है, 50-50 विश्व कप होता है, तो ये पूछा जाता है कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब चुनाव कभी संपन्न होते हैं तो चुनाव का एक आयाम बहुत अच्छा ही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि कितने चरणों में चुनाव हुआ। जैसे कि लोकसभा चुनाव जो 18वां हुआ था, कई सारी परीक्षाओं में सवाल आया कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं, हरियाणा में भी 90 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन के साथ सरकार बनाया, वहीं हरियाणा में जम्मू एंड कश्मीर ने सरकार बनाया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने सरकार बनाया है। साथ ही यह चुनाव एक चरण में संपन्न हुआ। मैंने क्या बताया अभी आपको, यह चुनाव एक चरण में संपन्न हुआ। दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर का विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ है, 18 सितंबर, 25 सितंबर तथा 5 अक्टूबर। हरियाणा में की बात करते हैं क्योंकि यह वीडियो मुख्यतः जम्मू कश्मीर पे नहीं है बल्कि हरियाणा पर है। लेकिन शुरुआती चरण में मैंने थोड़ा तुलनात्मक बात की ताकि आपका जम्मू कश्मीर एक बार रिकॉल हो जाए और हरियाणा की बातें आप जान सकें। तो हरियाणा मतदान की बात किया जाए, मतदाता मतदान की बात किया जाए तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, ये बड़ा मायने रखता है। तो 67.90% यहाँ पर मतदान हुआ और सर्वाधिक मतदान सिरसा जिले में हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्टार का पॉइंट बन सकता है। और हरियाणा के जिलों में सर्वाधिक मतदान जो हुआ वो सिरसा जिला में हुआ है। कितने प्रतिशत? 75.36% मतदान हुआ। कितना? 75.36% मतदान हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे कम मतदान जो हुआ है वह फरीदाबाद जिले में हुआ। किसमें? सबसे कम मतदान फरीदाबाद जिले में हुआ है, 56.49% हुआ है। और सर्वाधिक मतदान एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक 80.61% हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
ये तो जिले की बात की गई है और ये यहाँ पर विधानसभा की बात की जा रही है, यहाँ पर विधानसभा की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग बातें हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा कि ये जो मैंने पहली बात की है कि किस हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इतना मतदान हुआ, किस जिले में सर्वाधिक हुआ, किस जिले में कम हुआ, सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा में हुआ, यह भी ध्यान रखिएगा। तो एलनाबाद विधानसभा में सर्वाधिक मतदान हुआ है 80.61%। कितना? 80.61% है। और सबसे कम मतदान जो हुआ है वह बड़खल विधानसभा में हुआ है महज 48.27%। हरियाणा में मतदाता कितने हैं सर? हरियाणा में मतदाता ठीक ठाक है और ठीक ठाक मतदान भी हुआ है। हरियाणा में मतदाता की संख्या की बात की जाए तो 2,03,54,350 मतदाता हैं हरियाणा विधानसभा में। और इसमें से मतदान कितने लोगों ने दिया, वोट कितने डाले गए, तो 1,38,19,776 वोट पड़े हैं। लिंगानुपात के मामले में हरियाणा सबसे छोटा छोटा राज्य माना जाता है। तो पुरुष मतदान कितना रहा, तो 74,28,124, वहीं महिला 63,91,534 मतदान हुआ है। तो मोटा मोटा याद रखिएगा 1,38,00,000, यहाँ मोटा मोटा 74 लाख, यहाँ मोटा मोटा 63 लाख। और तृतीय लिंग मतदान केवल 118 रहा है। कितना रहा? केवल 118 रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूं हरियाणा विधानसभा चुनाव का पार्टीवार परिणाम। ये स्लाइड आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। पार्टी और कुल सीटों पर जीत। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली? 48 सीट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 37, इंडियन नेशनल लोकदल को 2, जन नायक जनता पार्टी को 0, स्वतंत्र रूप से 3। तो ये 2 सीटें तो जरूर याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पूर्ण बहुमत मिला और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, और भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट मिली जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 37। ये 2 सीटें तो आपको याद रहना चाहिए। साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने भाई? जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार बनाई तो कौन बने हरियाणा के मुख्यमंत्री? ये भी तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यह शपथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलवाई है। राज्यपाल, हर जिस राज्य में चुनाव होगा वहां के राज्यपाल भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अपने आप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर के आपके जो मनोज सिन्हा जी थे वो इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए, वैसे ही हरियाणा के राज्यपाल जो हैं बंडारू दत्तात्रेय ने इनको शपथ दिलवाई। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हरियाणा विधानसभा के चुनाव का विश्लेषण अगर किया जाए तो चुनाव विश्लेषकों के अनुमानों के विपरीत भारतीय जनता पार्टी भाजपा हरियाणा में अपनी सीटों को 40% से बढ़ाकर 48 और वोट अपनी सीटों को 40 से बढ़ाकर, प्रतिशत नहीं 40 से बढ़ाकर 48, और वोट शेयर की बात किया जाए तो 36.5% से बढ़ाकर 39.9% करके लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही। जहाँ जहाँ सर्कल है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ सर्कल है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वहाँ नज़र रखिएगा कि पिछली बार हरियाणा में जहाँ 40 थी बढ़ के 48 हुई, वोटों का प्रतिशत जहाँ 36.5 था बढ़ के 39.9 हो गया। और लगातार कंटिन्यूस हैट्रिक, क्रिकेट की भाषा में हैट्रिक कहा जाता है जब कोई गेंदबाज लगातार 3 विकेट लेता है तो कहा जाता है कि हैट्रिक लग गई है। तो हरियाणा में भी भाजपा की हैट्रिक लगी है, लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई है। कांग्रेस का वोट शेयर भी 11 अंक बढ़कर 39.1% दर्ज किया गया, लेकिन इसकी सीटों की संख्या मामूली रूप से 6 बढ़कर 37 पर रह गई। कितनी रह गई? 37 रह गई, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रभावशाली जाट समुदाय को बढ़ावा देने वाली 2 क्षेत्रीय पार्टियां, पहला इंडियन नेशनल लोकदल INLD और जननायक जनता पार्टी JJP का खराब प्रदर्शन रहा, क्योंकि उनका संयुक्त वोट शेयर की बात किया जाए तो 2019 में जो 21% था 2024 में घटकर 7% हो गया। और इसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। इसका सबसे बड़ा फायदा जो मिला वो कांग्रेस पार्टी को मिला है, और जिससे कांग्रेस को मदद मिली। लेकिन भाजपा की चतुर सोशल इंजीनियरिंग शहरी क्षेत्रों में अपनी ताकत के अलावा गैर जाट OBC के नेताओं को आगे बढ़कर उनका समर्थन हासिल करने से उसे जीत हासिल करने में मदद मिली। और इस प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव की सारी जानकारी समाप्त हुई और महज
कुछ ही मिनटों में आपने हरियाणा विधानसभा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली, जो जानकारी के साथ साथ आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो विद्यार्थियों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आम जनता के लिए जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर प्रकार के व्यूअर्स इस वीडियो को देख सकते हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर दिवाली ट्रिपल धमाका चल रहा है, जहां आपको उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर यूपीपीसीएस, आरओ, एमसीक्यूज बैच, अर्जुन बैच पर भारी छूट मिल रही है। साथ ही साथ 90%, साथ ही साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी इसमें 3 मंथ की मिल रही है। क्या? साथ ही साथ इसमें 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिल रहा है आपको। फ्री रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिल रहा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मेरी राय में आपके लिए जो है, जो आगामी एग्जामिनेशन के लिए आपको करना चाहिए, दिसंबर के एग्जामिनेशन में और बेस्ट कर पाएं जो आप अक्टूबर में करने वाले थे, उसके लिए केवल ये बैच आपके लिए है, जहां मैं भी शामिल हूं पॉलिटी के और यूपी स्पेशल के मार्गदर्शन के साथ। तो यूपी पीसीएस एंड आरओ एमसीक्यूज बैच की बात किया जाए तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच स्टार्ट हुआ है 22 अक्टूबर से, जिसमें मेरी क्लास अभी दीपावली के बाद लगेगी। और ये ऑफर प्राइस में केवल ये ऑफर 3 नवंबर तक है। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर केवल आपका 3 नवंबर तक है और 3 नवंबर के ऑफर तक इसकी फीस महज 1500 रुपये है। कितना है? महज 1500 रुपये है। अब इससे और सस्ती फीस शायद नहीं हो सकती। जितना मिनिमम से मिनिमम हो सका है उतना कम करने का प्रयास किया है, ताकि परीक्षा में बैठने से पहले किसी भी कोर्स के रिवीजन के लिए पैसा आड़े ना आए और न्यूनतम शुल्क के साथ गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे पाठ्यक्रम का एमसीक्यूज के माध्यम से उत्कर्ष के बेस्ट शिक्षकों के साथ आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग इस ऑफर का लाभ अवश्य उठाएं। मैं फिर मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, और दिवाली का फेस्टिवल एंजॉय करते रहिए। हमारी तरफ से भी सभी विद्यार्थियों को दीपावली की ढेर सारी मुबारकबाद, और आपके परिवारजनों को भी। मैं फिर मिलूंगा अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद। और कमेंट करके सारे विद्यार्थी जरूर बताइएगा कि ये पूरा सेशन कैसे रहा और ये जानकारी और ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। अगर इस प्रकार की वीडियो को आप पसंद करते हैं और इस प्रकार से आपको मेन मुद्दों पर जानकारी इंक्रीज होती है, तो बढ़ती है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आगे भी निरंतर इस तरीके से वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं, ताकि जो हॉट मुद्दे रहें, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे रहें, जहां से बहुत सारे सवाल बनने की संभावनाएं रहती हैं, जहां के डिफरेंस आयाम हैं, उन मुद्दों पर आपकी गहरी जानकारी हो सके। शुक्रिया, धन्यवाद।